अच्छी तरह याद है ना, 80-90 के दशक में जन्मे मेरे प्यारे दोस्तों। वो भी एक समय था गुजरात में जब खाना खाने बैठते और बिजली चली जाती थी। फिर एक दिन नरेंद्र भाई ने, किसी ने सोचा नहीं था, ऐसा कदम उठाया। गुजरात के घर घर तक 24 घंटा 3 फेज बिजली पहुंचाने के लिए 1800 नए फीडर स्थापित करने का भगीरथ मिशन हाथ में लिया और इस तरह शुरू हुई ज्योतिग्राम योजना और गुजरात को बना दिया गांवों तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य। आज फिर एक बार ज्योतिग्राम जैसी एक बड़ी क्रांति आकार ले रही है। क्रांति है हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को रात के बजाय दिन में बिजली पहुंचाने की। वही किसान जो रात में मिलती बिजली के कारण अपने परिवार से दूर खेतों की सिंचाई के लिए रात को खेतों में रहता है, रात को जागता है, जंगली जानवर तथा कीड़ों के काटने के डर में रहता है। वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार गहरी चिंता में डूबा रहता है। किसानों की इस समस्या को दूर करने का संकल्प लिया है मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। इसीलिए लाखों किसानों के लिए लेकर आए हैं किसान सूर्योदय योजना, दिन की बिजली दिन में उपयोग। ये महत्वाकांक्षी योजना है किसानों के कल्याण की, जिससे किसानों को खेतों में मिलेगी दिन में बिजली की सप्लाई। इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा सौर ऊर्जा से और पथ प्रदर्शक बने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने दुनिया के सामने कहा था कि भारत 175 गीगावाट रीन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन करके दिखाएगा। उनकी इस पहल में सबसे आगे होगा गुजरात और राज्य की 10,000 मेगावाट रीन्यूएबल क्षमता को वर्ष 2024 तक 35,000 मेगावाट तक बढ़ाने की बागडोर होगी मंत्री सौरभ भाई पटेल तथा राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा के हाथों में। मिशन के अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपयों की लागत से गुजरात में बिजली संरचना सुदृढ़ होगी। योजना के पहले चरण में जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दाहोद जिले के गांवों को सम्मिलित किया गया है, जहां पर आज से ही पावर सप्लाई शुरू की जा रही है और इस योजना में तकरीबन आने वाले 3 वर्षों में पूरे राज्य को शामिल किया जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री अपने कर कमलों से किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। किसान सूर्योदय योजना, दिन की बिजली दिन में उपयोग। अच्छी तरह याद है ना, 80-90 के दशक में जन्मे मेरे प्यारे दोस्तों। वो भी एक समय था गुजरात में जब खाना खाने बैठते और बिजली चली जाती थी। फिर एक दिन नरेंद्र भाई ने, किसी ने सोचा नहीं था, ऐसा कदम उठाया। गुजरात के घर घर तक 24 घंटा 3 फेज बिजली पहुंचाने के लिए 1800 नए फीडर स्थापित करने का भगीरथ मिशन हाथ में लिया और इस तरह शुरू हुई ज्योतिग्राम योजना और गुजरात को बना दिया गांवों तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य। आज फिर एक बार ज्योतिग्राम जैसी एक बड़ी क्रांति आकार ले रही है। क्रांति है हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को रात के बजाय दिन में बिजली पहुंचाने की। वही किसान जो रात में मिलती बिजली के कारण अपने परिवार से दूर खेतों की सिंचाई के लिए रात को खेतों में रहता है, रात को जागता है, जंगली जानवर तथा कीड़ों के काटने के डर में रहता है। वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार गहरी चिंता में डूबा रहता है। किसानों की इस समस्या को दूर करने का संकल्प लिया है मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। इसीलिए लाखों किसानों के लिए लेकर आए हैं किसान सूर्योदय योजना, दिन की बिजली दिन में उपयोग। ये महत्वाकांक्षी योजना है किसानों के कल्याण की, जिससे किसानों को खेतों में मिलेगी दिन में बिजली की सप्लाई। इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा सौर ऊर्जा से और पथ प्रदर्शक बने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने दुनिया के सामने कहा था कि भारत
175 गीगावाट रीन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन करके दिखाएगा। उनकी इस पहल में सबसे आगे होगा गुजरात और राज्य की 10,000 मेगावाट रीन्यूएबल क्षमता को वर्ष 2024 तक 35,000 मेगावाट तक बढ़ाने की बागडोर होगी मंत्री सौरभ भाई पटेल तथा राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा के हाथों में। मिशन के अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपयों की लागत से गुजरात में बिजली संरचना सुदृढ़ होगी। योजना के पहले चरण में जूनागढ़, गिर सोमनाथ और दाहोद जिले के गांवों को सम्मिलित किया गया है, जहां पर आज से ही पावर सप्लाई शुरू की जा रही है और इस योजना में तकरीबन आने वाले 3 वर्षों में पूरे राज्य को शामिल किया जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री अपने कर कमलों से किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। किसान सूर्योदय योजना, दिन की बिजली, दिन में उपयोग। गुजरात का सौराष्ट्र, जहां विराजमान है भगवान सोमनाथ और द्वारका में श्री कृष्ण। इन्हीं के पास जूनागढ़ में स्थित है गिरनार। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक और आध्यात्म का ये क्षेत्र जितना खूबसूरत है उतना ही कठिन है। लंबी चढ़ाई और थका देने वाले रास्ते दर्शन को बना देते हैं कठिन। श्रद्धालुओं की इस कठिनाई को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गिरनार को रोपवे से जोड़ने का निश्चय किया था, जिसे मूर्त रूप मिला मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी के मार्गदर्शन में गुजरात टूरिज्म के अथक प्रयासों से। ये प्रोजेक्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा मोटेरा स्टेडियम के बाद तीसरा यूनिक प्रोजेक्ट और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट, जिसकी लंबाई है 2320 मीटर और ऊंचाई 900 मीटर। क्षमता है 1000 यात्री प्रति घंटे, जिसमें कुल 25 कैबिन, जिसमें खास फ्लोर ग्लास वाला कैबिन भी है। भवनाथ की तलहटी से अंबाजी की चोटी तक 5500 सीढ़ियों का अंतर मात्र 8 मिनट में पूरा करेगा, जिसे बनाया गया है पीपीपी मोड द्वारा 130 करोड़ रुपयों की लागत से। साथ ही गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड द्वारा मां अंबा के मंदिर तक पहुंचने तक बुनियादी सुविधा तथा सौंदर्यकरण का कार्य भी किया गया है। इस परियोजना से न केवल श्रद्धालु बल्कि पर्यटकों को एक गंतव्य के रूप में आकर्षित करने और पूरे क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन सभी का शुभारंभ करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। गिरनार रोपवे, आस्था का नया। नवरात्रि के इस पावन पर्व में मां अंबे के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़े 3 अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। आज किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक है। इन सभी के लिए गुजरात के लोगों की बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं।